श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कि हम सभी को कौन सी देवता को लंबी बाती या गोल बाती का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही नित्य दीपक से जुड़ी जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो में। बची हुई बाती का हमें क्या करना चाहिए, जब हम दीपक जला लेते हैं तो बाती बच जाती है तो उसको हमें कहाँ रखना चाहिए। साथ ही तेल का दीपक, घी का दीपक हमें कब जलाना चाहिए। दीपक से संपूर्ण जुड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस भगवान को कौन सी बाती का दीपक हमें जलाना चाहिए। जब हम देवता की पूजा करते हैं, जैसे हम नारायण की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, या हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो उस भगवान शिव की पूजा में आप गोल बाती या लंबी बाती का दीपक जला सकते हैं। लेकिन अगर हम नारायण की पूजा करते हैं, बृहस्पतिवार के दिन पूजा करते हैं, तो ऐसे में हमें गोल बाती का दीपक जलाना चाहिए। अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, हम अगर कुल देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, पितृ देवता के नाम अगर हम दीपक जलाते हैं अपने मुख्य द्वार पे अमावस्या के दिन, या हम अपने रसोई घर में अमावस्या के दिन दीपक जलाते हैं, या हम लक्ष्मी जी की पूजा में मुख्य द्वार पे दीपक जलाते हैं, देवी की पूजा में हमें लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। लंबी बाती का जो दीपक होता है वो वृद्धि कराता है। तो जैसे हमारे कुल देवी देवता हो गए, पितृ देवता हो गए, तो इनमें लंबी बाती का दीपक हमें जलाना चाहिए। देवी की पूजा में, लक्ष्मी की पूजा में भी हमें वृद्धि अपने घर में कराना होता है तो लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। और साथ ही आपको देवता की पूजा में गोल बाती का दीपक जलाना चाहिए। पीपल के वृक्ष में हमें लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप तुलसी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। अब हम जानते हैं घी या तेल सही। हमें अगर प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में दीपक की बात करें तो हमें अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना चाहिए। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हमें तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनिवार के दिन आप या तो चमेली या सरसों के तेल का दीपक जला के ही हम आपको पूजा करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में भी हमें सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनिवार के दिन भी हमें अपने मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जलाना चाहिए और प्रतिदिन हमें गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के वृक्ष में, बेल वृक्ष में, या आप वट वृक्ष के नीचे, या आप आंवला के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाया करिए। अमावस्या के दिन अगर आप दीपक जलाते हैं मुख्य द्वार पे तो सरसों के तेल का दीपक जलाया करिए। और साथ ही अपने रसोई घर में जब आप अमावस्या के दिन पितृदोष समाप्ति के लिए दीपक जलाते हैं तो आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। हनुमान जी की पूजन में हम सभी को सरसों का तेल या चमेली का तेल या शुद्ध गाय घी के दीपक का हम जला सकते हैं। बृहस्पतिवार, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार, रविवार, इन सब दिन पे हमें गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप शुद्ध घी से दीपक जलाते हैं तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सिर्फ शनिवार के दिन हमें शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, जिससे ग्रह दोष हमारे जीवन से, शनि ग्रह दोष हमारे समाप्त हो जाते हैं। अब हम जानते हैं जब हम दीपक जला देते हैं तो बची हुई बाती का हमें क्या करना चाहिए। जब हम दीपक जलाते हैं तो बची हुई बाती अक्सर बच जाती है, आपने देखा होगा और मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है, इसलिए कि ताकि आप लोगों को अच्छे से जानकारी प्राप्त हो। जब बची हुई बाती बच जाती है तो सबको इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद कोई ऐसा गमला होगा जिसमें आपके पेड़ नहीं लगे होंगे तो उसमें भी आप उसको थोड़ी सी मिट्टी निकाल के गाड़ दीजिए। अगर ऐसा नहीं है, गमले नहीं है आपके पास, तो आप कोई वृक्ष आपको मिले तो उसके नीचे डाल दिया करिए। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप बाती जला देते हैं तो भगवान के सामने वो जल जाती है, उसके बाद अगर आप पैर से कहीं दबता है तो वो श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए चढ़ा हुआ निर्माल्य भी भगवान का, चढ़ा हुआ जल भी भगवान का आपको वृक्ष के नीचे ही डालना चाहिए। जितना हम पूजा करते हैं उतना ही, पूजा से ज्यादा हमें ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि कोई भी पाप, किसी भी प्रकार का पाप न हमारे सर पे चढ़े। तो इसलिए जब भी आप बाती जलाते हैं दीपक का बच जाती है तो आपको किसी वृक्ष या मिट्टी में दबा देना चाहिए। और हमें अपने घर के जो मंदिर में नित्य दीपक जलाते हैं वो दीपक हमारा एक ही होना चाहिए। बार बार आपको दीपक नहीं बदलना होता, क्योंकि जब वो भगवान के सामने जलने लगता है ना दीपक प्रतिदिन, तो वो उसमें शक्ति आ जाती है, वो दीपक सिद्ध हो जाता है। और अगर आप ये सोचिए कि अलग अलग बर्तन में बार बार दीपक को बदलते हैं तो ऐसा मत करिए। और अपने मुख्य द्वार पर अगर आप प्रतिदिन दीपक जलाते हैं तो किसी पात्र को रख लीजिए। रोज मिट्टी का दीपक तो आप बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के पात्र में जब आप दीपक एक बार जला लेते हैं तो
दोबारा उसमें आप नहीं जला सकते हैं। इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा। और कमेंट भी मेरे पास आया था इसमें का, तो इसलिए मिट्टी के पात्र का जब आप दीपक जलाते हैं तो उसे आप बार बार बदलना पड़ता है। तो आप मुख्य द्वार के लिए और घर के मंदिर में एक प्रतिदिन आपको एक मंदिर में दीपक जलाना चाहिए, एक अपने घर के मंदिर में सुबह शाम और एक अपने मुख्य द्वार पे दीपक। आपका डेली का एक संकल्प होना चाहिए कि आपको प्रतिदिन दीपक जलाना ही चाहिए। साथ ही जब आप पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन दीपक जलाते हैं तो घर का ही दियली ले जाइए, घर की बातें और घर का तेल और घर की माचिस। किसी के अन्य लोगों का जाके वहां से माचिस या कुछ मत लीजिए, ताकि जब आप दीपक जलाते हैं तो उसका फल मिले। दीपक का क्या महत्व होता है अब हम ये जानते हैं। जब आप पूजा कर लेते हैं, पूजा करने के बाद श्रृंगार करने के बाद जब भोग लगाते हैं और दीपक जलाते हैं, बिना दीपक की आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। दीपक आप जलाते हैं जैसे अंधेरे से रोशनी प्रकाश फैलाता है, वैसे ही पूजा में जब आप दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन के समस्त जो कष्ट दुख होते हैं धीरे धीरे जरूर समाप्त होते हैं। तो दीपक जब भी हम जलाते हैं तो दीपक जलाते समय आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए और भगवान के शुद्ध मंत्र का जाप जरूर करिए, जो भी आपके इष्ट हैं। यानी अगर आपके भगवान शिव हैं, कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं, तो उनका नाम लेके तब आप दीपक को जलाइए। दीपक को जलाते हैं, उसके बाद भगवान का ध्यान करते हैं, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वो दीपक जलाना। आप जब भी मंदिर जाते हैं दीपक जलाने, और मान लीजिए आपके पास दियली नहीं है या बाती नहीं है, माचिस नहीं है, तेल नहीं है, अगर भूल जाते हैं आप तो आप मत जलाइए। लेकिन किसी अन्य सदस्य से वहां पे मांग करके आपको किसी की दियली में दीपक नहीं जलाना चाहिए, किसी की माचिस लेके दियल नहीं जलाना चाहिए, किसी का तेल लेके आपको नहीं जलाना है। जो भी आप समर्पित करते हैं वो आपका दीपक होना चाहिए। अन्यथा अगर आप बाती लेके गए और आप दियली नहीं ले गए, किसी की दियली में लगा दिया, तो उसका फल आधा उसको मिल जाएगा, आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा जब आप दीपक मंदिर में जाके जब भी आप दीपक जलाते हैं तो दीपक से दीपक को ना जलाएं। दीपक अलग अलग ही जलाया जाता है, एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। तो इसलिए जब भी आप दीपक जलाते हैं तो इस बात का भी ध्यान आप जरूर रखा करिए। मुख्य द्वार पे दीपक, घर के मंदिर में, शिव मंदिर में प्रतिदिन आपके घर से प्रतिदिन एक संकल्प होना चाहिए कि दीपक जरूर से जरूर जलना चाहिए। तो इस तरीके से आप दीपक जलाइए जिससे दीपक का आपको फल मिले, पुण्य मिले। और आप उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप इसी तरीके से दीपक को जलाएं और भगवान की आराधना में लगे रहें, जिससे आपका जीवन का कल्याण हो। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी मैं जानकारी आपको शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो, और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।